आराध्य शक्ति माँ पार्वती। शक्तियों में से एक है किन्नरी, जो कि रूप सौंदर्य रस से परिपूर्ण है तथा शिव और शक्ति के साधकों को शीघ्र सिद्ध होकर पूर्ण रूप से उनका कायाकल्प करती है। धन्वंतरी महान ऋषि, योग विद्या से परिपूर्ण, सब प्रकार के रोगों का निदान करने में समर्थ, किंतु एक चिंता उन्हें खाई जा रही थी। अवस्था के साथ साथ जीवन भी आगे बढ़ रहा था। यौवन बीत गया था और वृद्धावस्था अपनी दस्तक दे रही थी, इसलिए जीवन में रस नहीं आ रहा था। निढाल बैठे थे, चिंता में ही मगन, थके शरीर में तंद्रासी आ गई और नींद में भगवान सदाशिव का आदेश आया, मैं रसेश्वर हूं, तुम्हें रस से परिपूर्ण होना है और तुम्हें रस से परिपूर्ण कर सकती है मृगाक्षी रूप गर्विता किन्नरी। अचानक धन्वंतरी की नींद खुल गई और सब कुछ स्पष्ट हो गया और धन्वंतरी की अद्वितीय मृगाक्षी रूपा गर्विता साधना और बस आरंभ हो गई चिर यौवन प्राप्ति की यात्रा। किन्नरी का सौंदर्य शीतकाल में वृक्ष पर गिरी बर्फ की भांति शीतल और आंखों को सुखद स्पर्श देने वाला, जो झल के उसके चांद से गोल और भोले चेहरे से टुकुर टुकुर कर देखती काली कजरारी आंखों में भोलापन ही भोलापन तो लिखा दिखता है। अप्सराओं के चकाचौंध भरे रूप रंग की तरह उसका सौंदर्य एक महान ठहराव लिए होता है, जो कि निर्मल जल की भांति शांत चेहरे में स्पष्ट दिखाई देता है। प्रेम का प्रतिबिंब उसी तरह निश्चल और शांत, जिसमें कोई उत्तेजना नहीं, कोई चिचलापन नहीं, वासनाओं का उमड़ता ज्वार नहीं और ना ही कोई उद्वेलन। अप्सराओं के तीखे नए नक्श की जगह किन्नरियों के चेहरे पर बिखरी होती है एक मृदुता, उसके अंग अंग की तरह कोमल और सुडोलता लिए हुए। सभी रूपों में, चाहे वो अंडाकार चेहरा हो या भरे भरे स्वस्थ कपोल, आंखों की नरमी भी तो व्यवहार में भूली शालीनता अपनापन लिए ओंठों से मुखरित होती है। गुनगुनाहट में जीवन का मृदुर संगीत सुनाती हुई प्रतीत होती है। ऐसी ही तो है मृगाक्षी रूपा गर्विता, गर्व अपने रूप का, अपने हृदय में भरी हुई गुणों की खान का, और गर्व अपने नारीत्व का। ऐसा गर्व जिसमें कोई हेटी नहीं, गर्व जिसमें वह बोध हो कि मैं नारी हूं, पुरुष को पूर्ण करने में समर्थ, अपने हृदय से प्रेम प्रदान करने में समर्थ। गर्व जो कि उसमें समाया हो अपनी आंतरिकताओं को लेकर, और एक ऐसा मादक गर्व जो कि घंटियों की तरह खनकते हुए आकर घुल जाता हो कानों में। जीवन को आश्वस्त करता हो अपने रूप के प्रकाश से, अपने यौवन की आशा से, हल्की हल्की दबी दबी उड़ती हंसी की फुलझड़ियों से, जब वह अपने ही यौवन की मादकता पर मुग्ध हो जाती हो, खुद ही उसमें खोकर जब अपनी खिलखिलाहट बिखेर देती हो और भूल जाती हो कि वह कहां है और कैसे है, तो घनी रात में भी जल जाते हैं सौ दीपक, जैसे दीपावली अभी अभी न गई हो, जाते जाते फिर से लौट आई हो। वैसे उसे भी पता लग गया हो कि मृगाक्षी उतर आई है इस धरा पर। उसके कोमल ओंठों के भीतर से झांकती स्वच्छ श्वेत छोटी और सुघड़ दंत पक्ति की झिलमिलाहटों से भर जाता है मन में। जीवन में उत्साह का वातावरण, दाड़िम के दानों की तरह एक पर एक चढ़ गए दांत और स्वस्थ कपोलों की आभा जिनकी कोई उपमा ही नहीं। और जिस तरह से इसका ध्यान प्राचीन तंत्र शास्त्रों में मिलता है, वही इसके रूप की एक झलक सी है। व्यर्थ है कामदेव के पंचवाणों की संज्ञा,
क्योंकि मृगाक्षी की मादक खिलखिलाहट की उसमें गणना नहीं की गई, जिससे मुनिजन अपना चिंतन छोड़कर इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह कोई नूपुर की ध्वनि है अथवा किसी वाद्य यंत्र से निकला कोई मधुर स्वर। कल्पना ही नहीं कर पाते हैं, विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसी ध्वनि किसी नारी की भी हो सकती है। मंदपित आभा के रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित, सुडोल अंगों से युक्त, मादक छवि वाली, मध्यम कद वाली वह रूप गर्विता, जिसके आभूषणों में यत्र तत्र नूपुर का बाहुल्य है,